Uh, Hello students. Today we are going to discuss practice test 1 chemistry solutions. So the first question is, which one of the following has the longest bond length? Now, bond length depends on bonding atoms, size of bonding atoms. If size of bonding atoms are more, that means bond length is more. So we can write bond length depends on size of bonding atoms. बॉन्डिंग एटम्स में कार्बन जो है वो कॉमन है, बाकी जो एटम्स हैं दे आर डिफरिंग. सो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वी नो दैट अमंग दीज एलिमेंट्स कार्बन की साइज सबसे ज्यादा है. ठीक है, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी लॉन्गेस्ट. ए ऑप्शन आएगा. ऑलराइट. Now next question is, which of the following compound has one p pi d pi bond? Now let's calculate p pi d pi bond in SO2. Now if you look at the configuration of sulfur, it is neon 3s2 3p4 3d0. 3s2 मेरा ये है, 3p4 मेरा ये है, और ये मेरा 3d0 है. नाउ एक लोन पेयर है तो 3s2 जो है वो लोन पेयर में चला जाएगा, एंड सल्फर इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, सो वी नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ एक्साइट हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा दिस इज 3p3, दिस इज 3d1. ठीक है, नाउ ये हमारा लोन पेयर. नाउ इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2. sp2 का मतलब 1s and 2p, तो 1s and 2p जाएंगे ऑर्बिटल में, मतलब ये जाएंगे. ये वाला जो है मेरा पाई बॉन्ड बनाएगा. प्योर p ऑर्बिटल जो है, प्योर p और d ऑर्बिटल, वो पाई बॉन्ड में जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाले नहीं जाते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन में तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, बिकॉज सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ओनली p. तो यहाँ पे दो टाइप के पाई बॉन्ड बनेंगे, पी पाई एंड पी पाई डी पाई. 1p पाई क्योंकि ऑक्सीजन का तो p है ना, सल्फर का डिफर कर रहा है, एक p है एक d है. ठीक है, तो हमारे पास एक बॉन्ड पी पाई डी पाई का रहेगा. क्वेश्चन में वही पूछा, हैज वन पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो आंसर इज ए. बाकी सबके पी पाई डी पाई की काउंट जो है दे दी गई है सॉल्यूशन में. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ईच एटम कैरीज द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट. नाउ if we look at the structures of all these compounds, now as we can look here, we can see here XeF2 में क्या है, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, जेनॉन पे 3 लोन पेयर, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर. ऑल एटम्स आर कैरिंग 3 लोन पेयर ईच. मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा. राइट, बाकी सब में अलग है, काफी एविडेंट है सब स्ट्रक्चर्स को देख के. सो वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. Now bond angle of H2S is best described as. Now see यहाँ पे H2O में बॉन्ड एंगल जो है वो 104 डिग्री है, H2S में 92 डिग्री है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एकदम से ड्रॉप हो गया बॉन्ड एंगल, वो हुआ ड्रैगोज रूल की वजह से. ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इन जो H2S है, H2SE है, H2PE है, इन हाइड्राइड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत कम होता है.
मतलब ना के बराबर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने की वजह से प्योर पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री के आसपास है। बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री, ठीक है। बट H2S में ये क्या है, 90 से ज्यादा रहता है। तो हम क्या करेंगे, मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। H2SC में क्या है, H2S से कम होगा। अच्छा ये कम क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है ना, ऑक्सीजन और सल्फर में मैं बता देता हूँ अकॉर्डिंगली, बाकी के लिए भी हम लोग देख सकते हैं ना। ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होता है। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना नजदीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सी ए फॉर सेंट्रल एटम, बी ए फॉर बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इसीलिए मेरा बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे डिक्रीज कर, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिक्रीजिंग एस कैरेक्टर। डिक्रीजिंग एस कैरेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सबके स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर से है ना आराम से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। BF2 में दो बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। NO2 में मेरे पास क्या है ना, NO2 में तीन बॉन्ड्स हैं, NO3 में तो यहाँ पे क्या है, sp2। XeO3 में तीन बॉन्ड प्लस तीन सिग्मा बॉन्ड प्लस वन लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3 आ जाएगा। I3 माइनस में क्या है, वी हैव टू बॉन्ड्स थ्री लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम तो sp3d 5 हो जाएगा, स्टेरिक नंबर। BRF5 में 5 बॉन्ड्स एंड वन लोन पेयर sp3d2 हो जाएगा। तो sp जितना मतलब sp में 50% है s करेक्टर, तो सबसे ज्यादा BF2 में हो जाएगा। NO2 में 33% है s करेक्टर, तो फिर उसके बाद sp2 आ जाएगा, फिर sp3, फिर sp3d, फिर sp3d2, ठीक है, लाइक दैट। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर फॉर गिवन प्रॉपर्टीज अमंग द फॉलोइंग इज, अच्छा यहाँ पे NF3 और NH3 का देख लेते हैं। NH3 में क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, लाइक दिस, और लोन पेयर का ऊपर की तरफ होता है, तो ओवरऑल जो है वो ऊपर की तरफ है। NF3 में क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नीचे की तरफ आएगा, और लोन पेयर का ऊपर की तरफ आएगा। तो इट्स वेरी क्लियर दैट NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो जो है वो हमारा गलत हो गया। तो बॉन्ड एंगल की बात करें, नो, अभी अभी देखा था, बॉन्ड एंगल इज proportional to, if bonding atoms are same, proportional to electronegativity of central atom। तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फॉस्फोरस। तो ये भी गलत दिया हुआ है ना। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और इसका 2.5 होता है, तो ये भी गलत है। तो मेरा ऑप्शन तो डी आएगा। वैसे भी Cl2 की बॉन्ड एनर्जी F2 से ज्यादा होती है, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का रीजन हम बता सकते हैं। फ्लोरीन जो है सेकेंड पीरियड का है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, और दूसरा हम बोल सकते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में लोन पेयर रिपल्शन हो, पास पास में, इसलिए। एनीवे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following molecules have zero dipole moment? Now CH Cl3 जो है इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। CH2Cl2 का भी नॉन जीरो है। SF4 का भी नॉन जीरो है। SF6 का मैं डायग्राम बना देता हूँ।
तो यहाँ पे क्या है, द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है तो इसका म्यू नेट क्या होगा, 0 होगा। BF3 जो है वो भी सिमेट्रिकल कंपाउंड है sp2, तो इसका म्यू नेट भी क्या होगा, 0 होगा। एज यू कैन सी सब कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। PCl3F2 जो है उसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या है, Cl इक्विटोरियल पे आएंगे क्योंकि Cl क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन बिंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन जो है वो एक्सियल बॉन्ड्स पे आएगा। एक्सियल बॉन्ड्स पे कौन आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इक्विटोरियल पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। तो यहाँ पे काफी सिमेट्रिकल है ये, इसका म्यूनेट भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा Cl की बात कर लेते हैं, तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, बिकॉज Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे म्यू 0 है। अच्छा OH के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि OH जो है यहाँ पे लोन पेयर भी आ रहा है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है। जो OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसका डाइपोल जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 4 आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, आंसर विल बी। जो CHCl3 है ये सब अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है जहां पे मैंने म्यूनेट नॉट इक्वल टू 0 लिखा। आप स्ट्रक्चर्स बना के देख सकते हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया। नेक्स्ट है Al2Cl6, Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये डाइमर बनाता है Al2Cl6, AlCl3 का डाइमर है, इस तरीके से रहता है। यहाँ पे मेरे पास एक ब्रिज बॉन्ड बन रहा है और एक नीचे की तरफ बन रहा है। टोटल 1 2 3 4 5 6, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो आंसर मेरा AL बॉन्ड्स है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, आंसर मेरा 8 आ जाएगा। How many carbon atoms are present in 0.35 moles? Very simple question from mole concept. यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में we have 6 carbon atoms. So 1 mole molecule में we have 6 mole carbon, ठीक है। Now we have 0.35 mole molecule, उसमें हमारे पास 6 into 0.35 मोल रहेंगे कार्बन के, कार्बन एटम्स हैं। तो 6 इंटू 0.35 हमारे पास मोल्स हो गए। एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन एटम्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया है, इफ अ प्योर कंपाउंड मेड ऑफ X2Y3 मॉलिक्यूल कंसिस्ट 60% X by weight, then the atomic weight of Y is, ठीक है। सो X का वेट 60% है, देखो यहाँ पे हम x का एटॉमिक वेट जो है mx मान लेते हैं, y का एटॉमिक वेट my मान सकते हैं, ठीक है। तो X2Y3 का वेट कितना हो जाएगा, 2mx प्लस 3my। तो परसेंटेज ऑफ x क्या हो जाएगा, 2mx अपॉन 2mx प्लस 3my इंटू 100, इसका परसेंटेज 60 गिवन है। तो यहां से क्या है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी mx my में। तो हमारे पास mx my का रिलेशन आ गया, तो वहां से हम परसेंटेज ऑफ my निकाल सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, बस ये इक्वेशन का थोड़ा सा देखना है, स्टार्टिंग पार्ट जो है वो एक बार क्लिक होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आयोडीन एंड क्लोरीन I2 प्लस Cl2 क्या बना लें, I2 प्लस Cl2 हमारे को ICl प्लस ICl3, I2Cl3 हो जाएगा 2, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन। नाउ आयोडीन क्या है, 25.4 है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे,
0.1 मोल हो जाएंगे। Cl2 कितना है 14.2 अपॉन 71.2 हो जाएगा। नौ दोनों के मोल्स आ गए। हम क्या कर सकते हैं, पीओसी लगा सकते हैं कि आयोडीन का कुछ पार्ट यहां जा रहा है और कुछ पार्ट यहां जा रहा है, तो हम उस तरीके से लगा सकते हैं। लेट्स से इसके मोल्स एक्स हैं और इसके मोल्स क्या है वाई। तो हम क्या लगा सकते हैं कि आयोडीन पे लगा सकते हैं पीओएसी ऑन आयोडीन। तो आयोडीन में क्या है, यहाँ पे दो आयोडीन है, 2 इंटू उसका मोल्स कितना है 0.1 इज इक्वल टू आयोडीन के जितने मोल्स प्रोडक्ट में होंगे x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1। सिमिलरली पीओएसी हम कहाँ पे लगा देंगे, क्लोरीन पे। क्लोरीन का कितना है 0.2 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट इज 4a+2b+3c। तो अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। 4a+2b+3c कन्वर्टिंग इनटू a4b2c3। यहाँ पे इसका मोल 1 दिया हुआ है, ये 0.6 दिया हुआ है, इट इज 0.72। So we can calculate stoichiometric ratio to see which one is limiting reagent. So 1 by 4, 0.6 by 2, 0.72 by 3. All right. So it came out as 0.25, 0.3, 0.24. Since C is a limiting reagent. C is the limiting reagent. So we can calculate moles of A4B2C3 from the limiting reagent. So the ratio is 3:1. तो इसके 0.72 मोल हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे 0.72/3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 12 liter of H2, 11.2 liter of Cl2 are mixed and exploded. The composition by volume of the mixture is now Gay-Lussac's law के अकॉर्डिंग जो है 1 volume of H2 and 1 volume of Cl2 reacts to form 2 volume of HCl। ठीक है। सो हम वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law इफ द गैसियस रिएक्शन इज देयर। तो इसका 11.2 लीटर वॉल्यूम है और इसका 12 लीटर वॉल्यूम है। क्लियरली Cl2 क्या है, Lr है। तो 12 में से 11.2 चला जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा 0.8 लीटर H2 का वॉल्यूम। Cl2 तो Lr है तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और HCl का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा 11.2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, सी ऑप्शन। हमको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है। हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मोल्स कितने हो जाएंगे 4.4 अपॉन 44। ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लें तो उससे भी वेट आ जाएगा हमारे पास, उससे भी वेट का आइडिया लग जाएगा। जितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है उतना ही ऑक्सीजन का वेट ज्यादा है। तो ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे 1/10, 2/10, 1/5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.3 अपॉन 46 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/20, 1/10। H2O का हो जाएगा 6.8 अपॉन H2O2 का 34 इंटू 2, ये हो जाएगा 2/5। लास्ट वाला हो जाएगा 1 मास अपन मोलर मास कर रहे हैं हम लोग 64 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/40, 1/20। तो लीस्ट, तो कि मेरे पास क्या आ गया लीस्ट, एक तो ये आ गया और ये आ गया, तो मेरे पास बी और डी आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। सबका वेट निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल वे मैक्सिमम अमाउंट। आयरन का वेट तो गिवन है 40 ग्राम। 1.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या, 1.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन्स 1.2 इंटू 14, ये हो जाएगा 16.8 ग्राम। ठीक है।
this many atoms of carbon, so we know that 6 into 10 raised to power 23 कार्बन एटम्स का वेट होता है 12 ग्राम. तो 1 इंटू 10 इज पावर 23 का कितना होगा 12/6, 2 ग्राम हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज, इसका तो फॉर्मूला होता है मोल्स का, वॉल्यूम अपॉन 22.4. ये क्या हो जाएगा मोल्स. मोल्स से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके विच इज 32. ठीक है, 1.6 ग्राम होता है. तो मेरा सबसे हाईएस्ट वेट आ रहा है आयरन का 40. Next is equal weight of X and Y react to form compound X2Y3 in this case then. ठीक है. So हमारे पास है 2x plus 3y converting into X2Y3. Now इसका दोनों का वेट W मान लेते हैं. तो W upon 36, W upon 24. तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग एजेंट निकाल लेंगे. तो लिमिटिंग एजेंट के लिए हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा. तो W upon 36 into 2, W upon 24 into 3. सो बोथ आर इक्वल ओनली. इसका मतलब कोई लिमिटिंग एजेंट है ही नहीं, दोनों की दोनों रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, X2O3 का मास निकालना है. X2O3 का मास कैसे निकालेंगे, नाउ 3y रेशियो X2Y3. तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/3 इंटू मोल्स ऑफ y. ऐसे निकाल सकते हैं. x में भी निकाल सकते हैं वैसे तो. x का कितना हो जाएगा, 2x रेशियो X2Y3. ये हो जाएगा 1/2 इंटू मोल्स ऑफ x. तो मोल्स ऑफ x क्या आ जाएगा, W अपॉन 36. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए. दीज आर मोल्स ऑफ X2Y3. तो इसका वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वो हो जाएगा 2 इंटू डब्ल्यू प्लस 3 इंटू डब्ल्यू. एटॉमिक वेट तो डब्ल्यू ही है. ये कितना हो जाएगा, सॉरी, एटॉमिक वेट्स तो डब्ल्यू नहीं है, ये तो वेट्स हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, 24. तो ये हो जाएगा 72 इंटू 2. तो ये हो जाएगा 2W के लिए. तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर and mass of X2Y3 formed is double the mass of X taken. All right. Question number 18 states the matter का question है. Very simple question. A gas X diffuses 3 times faster than other gas. Why? The ratio of densities. So we know that ratio of rate of diffusion is inversely proportional to densities. We will write this equation. And we know that a gas diffuses 3 times faster than y. तो this is 3. तो dx upon dy का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/9. वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स और अपने पैकेज में भी है. NH3 क्या है, और जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है. NH3 क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है NH3 में. वैसे तो डेविएशन हम मॉलिक्यूलर मास से देखते हैं, बट सिंस NH3 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें ए फैक्टर, अट्रैक्शन फैक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, इसीलिए मैक्सिमम डेविएशन NH3 शो करेगा. अगर एक्सटेंशन फैक्टर ए जो है वो अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे. वेरी इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन. Now, a gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller than that of ideal gas. Under the same condition, the correct option about the gas and its compressibility factor Z is. Now, Z का formula होता है same conditions पे V real upon V ideal. ठीक है, इन्होंने बोला है कि V
स्मॉलर देन दैट ऑफ दिस, तो वी रियल जो है उन्होंने बोला है लेस देन क्या है वी आइडियल, उन्होंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला 20% स्मॉलर, तो z क्या हो जाएगा लेस देन 1, z लेस देन 1 का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि R SO2 रेशियो RO2 रेशियो R CH4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर मास, तो M SO2 MO2 MCH4, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। Next is a balloon filled with methane CH4 is pricked with a sharp point and quickly plunged into a tank of hydrogen. Now हमारे पास क्या है ना, एक मीथेन का बलून है, ठीक है, लेट्स से दिस इज मीथेन का बलून, और उसको प्रिक किया है और एक मेरे पास हाइड्रोजन का कंटेनर है। We know that rate of hydrogen is more than rate of methane because हाइड्रोजन का मास क्या है, कम, मास कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो जैसे ही हम इसको प्रिक करेंगे हाइड्रोजन गैस इसके अंदर चली जाएगी और ये बलून जो है वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज, very simple question, rate of hydrogen upon rate of helium is mass of helium upon mass of H2, यहाँ से निकाल लेना 1.4 टाइम्स आ जाएगा। The set representing the correct order of ionic radii, देखो यहाँ पे +2 वाले जो हैं, +2 वालों की साइज क्या होगी, कम होगी, तो वो बाद में आएंगे, +1 वाले जो हैं उनकी साइज ज्यादा होगी तो वो पहले आएंगे ना। सोडियम और लिथियम में सोडियम क्या है, थर्ड पीरियड का है, और लिथियम क्या है, सेकंड पीरियड का है, तो सोडियम पहले आएगा लिथियम बाद में आएगा। वैसे ही मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है और बेरिलियम सेकंड पीरियड का है, तो मैग्नीशियम पहले आएगा बेरिलियम बाद में आएगा, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ एलिमेंट पी इज, देखो 740 है IE1, फिर 1500 है, फिर 10500 है, यहां से यहाँ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, यहां से यहाँ ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, जो मेरा एलिमेंट पी है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसके बाद उसका नोबल गैस अचीव हो गया, ठीक है, तो पी का मोस्ट लाइकली आयन कौन सा होगा, P+2 होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ O F सल्फर क्लोरीन, वी नो दैट क्लोरीन जो है वो तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी। अच्छा, थर्ड पीरियड की क्या होती है, सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है, तो हमारे पास ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, तो ऐसा होगा, तो मेरे पास क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। So the next question is 28. Which of the following cations act as oxidizing agent? Oxidizing agent is the one who oxidizes others and reduce itself. Now, if you look at thallium 3 plus, थैलियम 3 प्लस में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, सो थैलियम +3 जो है, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल, इट बिलोंग्स टू बोरोन फैमिली, एंड बोरोन फैमिली का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट डाउन द ग्रुप उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है और थैलियम में प्रोमिनेंट हो जाता है, तो थैलियम +1 जो है वो स्टेबल है, तो थैलियम +3 wants to get converted to +1, so it wants to get reduced and oxidizes others. So option D will be the answer. Next is, which among of the following is the incorrect order size? Now we know that 4D का size 5D के equal होता है because of lengthanoid contraction. तो A option true है, B option true है, D option true है, C option false. Now
बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी, नाउ बेरिलियम डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, तो ये एक्सपेक्टेड है, बट इन रियलिटी बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से। वाई? बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो इनकरेक्ट पूछा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ यू एन क्यू, आईपीक नॉमेनक्लेचर, यू फॉर अन क्या होता है डिजिट 1, एन फॉर नील, नील का क्या होता है 0, क्यू फॉर क्वाड 4, 104 इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ इन रिडॉक्स रिएक्शंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं हर एक स्पीशीज का। इसका +7 है, +3 है, +2 है, +4 है। +7 से हम कहाँ जा रहे हैं, +2, so the difference is 5, +3 से we are going +4, the difference is 1, and carbon atoms are 2, so therefore difference is 2. So ये 2 जो है it will be multiplied to MnO4 minus and 5 multiplied to, so we will get 2 MnO4 minus plus 5 C2O4 2 minus 2:5 is the answer, option B. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये कर लेना, दिस इज MnO4 माइनस का रेशियो 2 है, ये 5 है और ये 16 है, ऐसे करके। एनीवे, in a reaction 4 moles of electrons are transferred to 1 mole of HNO3. Now the possible product obtained due to the reduction is, reduction हो रहा है n+5 का, reduction हो रहा है, that means we are giving electrons, so 1 mole HNO3 है, तो n क्या है, +5 होता है HNO3 में, तो इसको वी आर गिविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू +1। now बस ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो N2O में N का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, therefore ऑप्शन इज B. The equivalent weight of an element is 9. It forms a volatile chloride of vapor density this. Now let's say जो एलिमेंट है वो क्लोराइड बना रहा है X, यहाँ पे M का ऑक्सीडेशन X+ हो गया, क्लोरीन का तो -1 होता है। नाउ वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 58.5, दैट मींस मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 58.5 into 2, दिस विल बी 117। ऑलराइट, अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द एलिमेंट, अप्रोक्सीमेट वेट, सो अभी हम एक बार इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। सो एलिमेंट का मास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट 9 है, और इक्विवेलेंट वेट 9 है और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, x है। हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर x, तो m क्या आ जाएगा, m इंटू इक्विवेलेंट वेट, प्लस क्लोरीन का मास कितना होगा 35.5, ये किसके इक्वल हो जाएगा 117 के, यहाँ से x आ जाएगा 2.63, यहाँ पे कैलकुलेट किया भी हुआ है, और नियरेस्ट नंबर जो है वो 3 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 27 आ जाएगा। 35 question, the reaction of aqueous KMnO4 with H2O2, KMnO4 we know that powerful oxidizing agent, तो KMnO4 क्या होगा, रिड्यूस होगा एसिडिक मीडियम में, +2 में जाता है, H2O2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो वो ऑक्सीडाइज किस में होता है, O2 में, क्यों, क्योंकि ये -1 है, 0 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नाउ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए क्वेश्चन नंबर 36 में, KNO3 में क्या होगा, पोटेशियम का +1 होता है, नाइट्रोजन का x, ऑक्सीजन का 3 into -2, और ओवरऑल चार्ज इज 0, x विल कम आउट एज +5। HNO2 में हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x मान लिया, ऑक्सीजन का 2 into -2 इक्वल टू 0, x विल कम आउट एज +3। NH4Cl जो है वो NH4 + Cl- में रहता है, तो नाइट्रोजन का x, हाइड्रोजन का 4, और ओवरऑल चार्ज इज +1, x विल कम आउट एज -3। NaN3 में Na
+1 रहता है, N3 माइनस रहता है, तो नाइट्रोजन का x मान लिया, x इंटू 3 केम आउट एज -1, x विल कम आउट एज -1/3। सो ऑप्शंस मैच कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ए। टर्ट कार्बन इज एब्सेंट। सी आइसो ऑक्टेन दिया हुआ इस तरीके से, टर्शरी कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, दो टर्शरी कार्बन है। ट्रिप्टेन में यहाँ पे टर्शरी कार्बन दिख रहा है। आइसोप्रोपाइल अमाइन में देयर इज नो टर्शरी कार्बन हियर, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, COH सबसे पहले आता है, फिर SO3H आता है, फिर कार्बोक्सिल के डेरिवेटिव्स आते हैं, और फिर तुम्हारे पास फॉर्मिल ग्रुप आता है। डी ऑप्शन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। An organic compound has molecular formula C9H18. It is a saturated hydrocarbon and its all hydrogen atoms are identical. ये अपने पैकेज का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री है, बिकॉज वो 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ऑल आर 1 डिग्री। बी ऑप्शन मैच कर रहा है क्लियरली। 40th में आईपीएक नेमिंग देखनी है हमको। इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो डबल बॉन्ड विल बी मोर प्रायर। 1 2 3 4 हम दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स को कवर करेंगे। 3 पे क्या है, मिथाइल है, और 2 पे क्या है, इथाइल है। 5 कार्बन की चेन है, ये ऑप्शन आ जाएगा। 2 इथाइल, इथाइल पहले लिखा जाएगा बिकॉज ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर 3 पे मिथाइल, फिर 1 पे पेंटीन, 4 पे आइन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज आईपीएक नेमिंग बतानी है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 पे मेरे पास क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो 5 इथाइल, 5 हेप्टीन, 5 पे ईन आ रहा है, और 1 3 डाई। ये ऑप्शन आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी हों, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जहां पे ऐसा है, ए ऑप्शन। The correct IUPAC name for the compound is, now ये कंपाउंड देखते हैं हम लोग। एक इथाइल एक मिथाइल है, यहाँ पे नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन जो आप सोच सकते हैं, दैट इज 1 2 3। यहाँ पे लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ रहा है, यहाँ पे लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, तो 1 विल बी प्रेफर्ड। सबसे पहले प्रायोरिटी हमें लोएस्ट लोकेंट को देनी है। और इस डबल बॉन्ड दोनों में 1 पे आ रहा है, तो इट डजंट मैटर, लोवेस्ट लोकेंट हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू 93 रेगुलेशंस अभी हम प्रेफर करते हैं लोवेस्ट लोकेंट। तो हमारा जो है ये वाला करेक्ट है, ये वाला नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 पे मिथाइल, 6 पे इथाइल, तो 6 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन आ जाएगा। तो इथाइल मिथाइल विनाइल अमाइन, इथाइल ये रहा, मिथाइल ये रहा, विनाइल अमाइन ये रहा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाली जो पोजीशन है, दिस पार्ट इज कॉल्ड विनाइल। यहाँ से जो भी ग्रुप अटैच होगा वो विनाइल से अटैच है, वैसा बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल हेक्स, हेक्स तो 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल है, 5 पे इन है, तो 5 पे इन है, 3 पे ऑल है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर डन। पेपर वाज वेरी इजी दो। एनीवे, बाय एवरीवन।